पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगीना की 12वीं कक्षा की 9 बेटियों ने प्राप्त किया मेरिट स्थान। 12वीं कक्षा की 23 लड़कियों में से 9 की बनी मेरिट, बाकी लड़कियों ने पहला स्थान हासिल कर स्कूल का नाम किया रोशन। हरियाणा पुलिस के जवान न्याज मोहम्मद की बेटी सायनीर निशा ने नगीना ब्लॉक को किया टॉप। हरियाणा प्रदेश में 10वीं 12वीं कक्षा के रिजल्ट में मेवात जिला भले ही अंतिम पायदान पर रहा हो, मेवात जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी स्कूल को बेहतर रिजल्ट लाने के साथ साथ मेरिट स्थान प्राप्त किए हैं। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगीना 12वीं कक्षा की परीक्षा में 9 बेटियों ने मेरिट स्थान प्राप्त किया, जिनमें हरियाणा पुलिस के जवान न्याज मोहम्मद की बेटी सायनीर निशा भी शामिल है। पीएम श्री स्कूल के प्रिंसिपल अमजद खान अटेरना ने बताया कि इस वर्ष 12वीं कक्षा में 23 लड़कियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 9 लड़कियों ने मेरिट स्थान प्राप्त किया, बाकी सभी बेटियों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि बेटियां बेटों से कम नहीं तथा लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेटियों को स्कूल भेजने की बात कही। पीएम श्री स्कूल नगीना की बेटियों ने 9 मेरिट स्थान लाकर तथा बाकी बेटियों ने पहला स्थान लाकर अपने अध्यापकों, स्कूल तथा माता पिता का नाम रोशन किया है। सभी बेटियां बधाई के पात्र हैं। पीएम श्री स्कूल नगीना में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे इनोला नेता हबीब भवन नगर का स्कूल स्टाफ अभिभावकों ने फूल मालाओं पगड़ी बांधकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इनेलो नेता हबीब भवन नगर ने मेरिट स्थान तथा पहला स्थान हासिल करने वाली सभी बेटियों को मेमोंटो देकर हौसला अफजाई किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हबीब भवन नगर ने कहा कि पीएम श्री स्कूल नगीना की 12वीं कक्षा की 23 बेटियों में से 9 बेटियों ने मेरिट व बाकी बेटियों ने पहला स्थान लाकर अपने माता पिता, अध्यापकों व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल समस्त स्टाफ बधाई के पात्र है। उन्होंने मेवात के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, बेटी 2 घरों को रोशन करती है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटों में कोई फर्क ना समझें। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ व ग्रामीणों ने इनोलो नेता हबीब भवन नगर को स्कूल में खामियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से सभी खामियों को जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नसीम सरपंच नगीना, परवेज आलम जिला पार्षद, उस्मान उर्फ दुर्रानी पूर्व चेयरमैन, हरियाणा पुलिस के जवान न्याज मोहम्मद, एसएमसी कमेटी के प्रधान साजिद सुल्तान, स्कूल स्टाफ से गजराज सिंह, परविंदर कुमार, गिरीश मक्कर, जावेद खान, विक्रम सिंह, हनुमान सिंह, मैनपाल, हैप्पी, रफीक, इरफान, महिला स्कूल स्टाफ नारायण देवी, मोना, प्रियंका यादव, कविता, सुशीला देवी, साजिदा बानो, साधना देवी, सोनिया, मोनिका आदि स्कूल के अध्यापक गण काफी संख्या में अभिभावक गण मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। आप पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो नगीना, वहां पर आपने शिरकत की है और अगर देखा जाए तो जो हरियाणा में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है काफी चिंताजनक रहा है, लेकिन अगर इस स्कूल की बात करें तो बेहतर बेटियों ने अपना डंका बजाया है और बेहतर रिजल्ट लिया है। क्या कहेंगे आप इस अवसर पर? नहीं तो सबसे पहले तो जो टीचर्स को बहुत बहुत बधाई। एक बेटियों को मेहनत बाकी हमारी मेवात में प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं है, ज्यादा लेते हैं। गवर्नमेंट को सरकारी कितनी बेटियों को आपने अभी सम्मानित किया है? मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया है। कितनी बेटियों को सम्मानित किया है? 9 बच्चों को। बाकी तो सारे सम्मानित बच्चे हैं, लेकिन एक हौसला अफजाई के लिए होता है। स्कूल प्रिंसिपल की बात करें, कुछ डिमांड भी जो है आप लोगों के सामने रखी है। ये डिमांड है सर, कब तक पूरी हो जाएगी? डिमांड सरपंच साहब साथ में जिला पार्षद साहब है, ये इनफैक्ट फंड है, रिक्वेस्ट करती है अपने सरपंच साहब से, पार्षद साहब से। इनकी जो डिमांड है वो सरपंच साहब और पार्षद सर की पूरी हो। अंत में मेवात के बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज आप देना चाहिए? कहता हूँ सिर्फ एजुकेशन, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने जिंदगी। मन लगा तो पढ़ो, दिल लगा तो पढ़ो, बिल्कुल फोकस पढ़ाई होना चाहिए, भटक नहीं होगी। और माँ बाप की सुनो, बस माँ बाप की सुनो, बहुत आगे बढ़ने। सर हमारे स्कूल में 23 बच्चियों ने प्लस 2 का एग्जाम दिए थे।
और 23 की 23 बच्चियां इस बार पास हुई हैं। और खुशी की बात यह है कि 23 में से 2 बच्चियों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। हमारी बेटी साइनी निशा, डॉक्टर ऑफ नियाज मोहम्मद, उनके पिताजी हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने स्कूल टॉप किया है और 91% नंबर प्राप्त किए हैं। और मैं आपको बता दूं 10वीं क्लास में भी उन्होंने स्कूल टॉप किया था 2 साल पहले। दूसरे नंबर पर हमारी बेटी है सनोवर है, डॉक्टर ऑफ अनवर, पुलेटा से हैं। उन्होंने 442 नंबर प्राप्त किए 500 में से। तीसरे नंबर पर मुमताज, ये ममरू की बेटी है, नगीना से ही बिलोंग करती है, और उन्होंने 440 नंबर प्राप्त किए 500 में से। फिर चौथे नंबर पर सरजीना है, जुबैर अहमद है, हमारे यहाँ पर फकरपुर में टीचर लगे हुए हैं मेरे साथ, उनकी बेटी है, और उन्होंने 432 नंबर प्राप्त किए 500 में से। सानिस्ता है साटावाड़ी से, नसरुद्दीन की बेटी है, उन्होंने 400 नंबर प्राप्त किए हैं। सानिया है हुसैन अहमद की इमाम नगर से, उन्होंने 388 नंबर प्राप्त किए हैं। मुस्कान है मोहम्मद शरीफ की, इन्होंने 397 नंबर लिए हैं। सानिया खान है अरशद की करेड़ा से, इन्होंने 378 नंबर प्राप्त किए। अच्छा, अगर बात करें सर, मेवात का रिजल्ट बहुत डाउन रहा है। अगर पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जो कन्या विद्यालय है नगीना, उसकी बात करें, बहुत बेहतरीन आप लोगों का रिजल्ट रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, और अन्य स्कूल संचालक जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाए? जहां तक मैं समझता हूँ हमारे मेवात में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि लड़कियां जो है प्रेजेंट नहीं हो पाती स्कूलों में। अगर मैं कहता हूँ 100% अगर लड़कियां या लड़के हाजिर हो जाए स्कूलों में तो फिर कोई नहीं हो सकता। और पढ़ाने के लिए तो लगभग सभी टीचर हमारे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। खासतौर पे मेरे जो स्कूल के टीचर हैं वो तो बहुत मेहनती हैं, और मैं अक्सर देखता हूँ, मैं खुद भी क्लास लेता हूँ 11th 12th की पॉलिटिकल साइंस की, तो हमारे टीचर अक्सर मैं देखता हूँ कि जो बोर्ड की क्लास होती है उनसे वो तब तक नहीं निकलते जब तक दूसरा टीचर उनके पास जाकर खड़ा नहीं हो जाता। उनको इतनी लगन है पढ़ाने की और बहुत डेडिकेशन से वो पढ़ाते हैं। अच्छा, अगर +2 या 10th की बात करें, कितनी बच्चियां आपके पास में यहाँ शिक्षण ग्रहण कर रही थी, शिक्षा ग्रहण कर रही थी, कितनी बच्चियां थी? हमारे पास सर 6 to 12 800 बच्चे हैं और 30-32 आदमियों का हमारे पास स्टाफ है। अल्लाह का शुक्र है कि सारा स्टाफ 6 से 12 में हमारा पढ़ रहा है और बहुत अच्छे से यहाँ पर लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई का कार्य हो रहा है। तो नेता हबीब भवन नगर की बात करें, उन्होंने भी आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आपके स्कूल में शिरकत की थी और कुछ आपकी तरफ से कुछ डिमांड भी उनके सामने रखी गई थी। तो क्या क्या ऐसी डिमांड हैं जो स्कूल में जो कार्य होने? सर अभी 2 महीना पहले हमने ये नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया है। पहले बीए ऑफिस कैंपस में हुआ करता था, प्राइमरी कैंपस में स्कूल। तो 2 महीना पहले ही हमने यहाँ पर इस स्कूल को यहाँ पर शिफ्ट किया। और तो आपको पता है कि जब कहीं नई जगह जाता है तो बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो हमारे सामने भी बड़ी समस्याएं हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमारे जो भरत है मिट्टी का, उसकी बड़ी सख्त जरूरत है। और यहाँ पर हमें पीने के पानी के लिए वो भी एक वाटर टैंक जो कुंडा होता है पानी का वो चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो बाउंड्री वाल है उसके ऊपर तार फेंसिंग होनी चाहिए। और बच्चों के पीने के पानी के लिए वाटर कूलर होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो जरूरत है हमें, मेरे पास 15-17 गाँव के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। ब्लॉक का एकमात्र गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो इसमें पिछले 2 साल से बच्चों के लिए बालिका वाहिनी वो नहीं लग पा रही। बड़ी कोशिश की है हमने और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द से जल्द हमारे बच्चों को लगना चाहिए। अच्छा, आश्वासन दिया गया, क्या आश्वासन आपको दिया गया? आश्वासन दिया गया है कि ये सारी जो सुविधाएं, जो आवश्यकताएं आपकी हैं, जो डिमांड है, उनको बहुत जल्द सरपंच ने भी और वीर भाई ने भी और चेयरमैन ने भी, जिला पार्षद ने भी, सब ने हमको आश्वासन दिलाया कि जून के महीने में छुट्टियों में आपकी सारी मांगे पूरी कर दी। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे अभिभावकों को, पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज भी ये समझते कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि बेटियां देश स्तर पर बात करें, आर्मी की बात करें और अन्य
जगहों की बात कर अपना डंका बजा रही हैं, जो आप किस स्कूल की बच्चियों ने अब कर दिखाया है कि जहां मेवात को फिसड्डी रिजल्ट के बारे में बतलाया जा रहा था बार बार, तो आपने भी मेवात की एक साख बचाने का काम किया है। मैं ये कहता हूँ कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से बहुत आगे रहती हैं और हमारी मेवात में गर्ल एजुकेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है और लड़कियों को पढ़ाने की बड़ी जरूरत है। आपको पता है देश लेवल पे भी अभी इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ उसमें हमारी दो बेटियों ने, हमारे देश की बेटियों ने कितना बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश को दिखला दिया कि बेटियां किसी से पीछे नहीं। और हमारे यहाँ पर देखिए आप मेवात में बहुत सी बेटियां हैं जो जज भी बन गई हैं, टीचर, बहुत सी लड़कियां टीचर बन गई हैं, पुलिस में चली गई। तो बेटियों को अगर मौके दिए जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि बेटियां बेटों से कम नहीं है बल्कि उनसे, और माँ बाप की सेवा में देखिए बेटियां ही आगे हो। मैं अपने मेवात वासियों को सबको ये बताना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि सभी को अपनी बेटियां पढ़ानी चाहिए और बेटियां, आज की बेटियां जो हैं वो बड़ी टैलेंटेड हैं। अगर हम सारी मेवात वाले ये ठान लें, ये अज़म कर लें, हम सबको अपनी बेटियों को पढ़ाना है, तो मैं ये कहूँगा कि मेवात पीछे नहीं रहेगा। और आज आपने देखा हमारी बेटी साइन निशा कितनी जो टॉपर है हमारे स्कूल में, उस बेटी को देखिए आप, 10th में भी उन्होंने टॉप किया, 12th में भी उन्होंने टॉप किया और उन्होंने साबित कर दिया कि मेवात की बेटियां किसी से पीछे नहीं है। तो मेवात की बेटियों को पढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक।